एक दिन एक सांप जिसका नाम था हारिसा रोता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ नबी, आप अल्लाह से मेरी एक गुजारिश कर दीजिए। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफ़ी न मांग लूं और जब तक उनसे मुलाकात न कर लूं, मेरी ज़िंदगी बढ़ा दी जाए, मेरी हयात लंबी कर दी जाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी रो पड़े और अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में आएंगे, उनके आने में तो अभी बहुत वक्त है। मेरा ये हारिसा सांप इतनी लंबी मुद्दत तक कैसे इंतज़ार करेगा? ऐ अल्लाह, तू इसकी ज़िंदगी बढ़ा दे। तब अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज़ के ज़रिए हज़रत मूसा को बताया, ऐ मूसा, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। और इस तरह उस सांप की हयात बढ़ा दी गई। साल दर साल बीतते गए, सदी दर सदी गुजरती गई, मगर हारिसा सांप बस एक ही बात के इंतजार में रहा, कब आएंगे मेरे प्यारे नबी, कब? आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब हारिसा सांप ने अपने सीने के बल रेंगते हुए मक्का की तरफ सफर शुरू किया, केवल अपने नबी से माफी मांगने के लिए। 6 महीने तक वो इसी तरह सफर करता रहा। थक कर वो अब्बू जहल के घर के सामने जा पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह अब्बू जहल बाहर निकला। जैसे ही उसने उस सांप को देखा, उसने गुस्से में आकर एक लाठी उठाई और उसे मारना शुरू कर दिया। सांप तड़पते हुए रोने लगा और कहने लगा, ऐ अब्बू जहल, मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। जब अब्बू जहल ने देखा कि सांप इंसानों की तरह बोल रहा है, वो हैरान रह गया और चिल्ला उठा, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे सिपाहियों, जल्दी आओ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। लोग जमा हो गए। अब्बू जहल ने उन्हें बताया, ये सांप मुझसे इंसानों की तरह बात कर रहा है, देखो। फिर उसने दोबारा मारना शुरू किया। सांप फिर रोने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ऐ अब्बू जहल, मुझे मत मार, बस एक बार, एक ही बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दे, मुझे उनसे माफी मांगनी है। अगर वो मुझे माफ कर दें तो उसके बाद तू चाहे जितना मार लेना, मैं एक शिकायत नहीं करूंगा, मगर मेरा ये इंतजार मुझे बर्बाद मत कर, बस एक बार मुझे जाने दे। लेकिन अब्बू जहल ने अपने आदमियों से कहा, इस सांप के गले में जंजीर डाल दो। जंजीर डाली गई, सांप को खूंटी से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से मारा जाने लगा। फिर भी हारिसा सांप रोता रहा, कहता रहा, जितना मारना है मार ले, बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दे। अब्बू जहल ने अपनी बीवी से कहा, यह सांप बार बार मोहम्मद का नाम ले रहा है, लगता है यह सांप मोहम्मद के इश्क में पागल है, इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर उस मासूम हारिसा को उसी तरह बांध कर रखा गया और पूरे दिन मारा जाता रहा। सांप तड़पता रहा, रोता रहा, बस एक ही इल्तिजा करता रहा, मुझे अपने नबी से मिलने दो, बस एक बार। ओ अब्बू जहल, तू समझा नहीं रे, अगर मैं आखिरी नबी से मिलने नहीं जा सका तो मेरा जीवन कभी धन्य नहीं होगा, मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, जन्नत में नहीं जा पाऊंगा, मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दे। अगर मेरे प्यारे नबी मुझे माफ कर दें तो उसके बाद जितना जी चाहे मुझे मार लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरी ये जिंदगी बर्बाद मत कर अब्बू जहल, एक बार, सिर्फ एक बार। अब्बू जहल गुस्से में बौखला कर बोला, चुप रह, तुझे मोहम्मद ने ही भेजा है, इस वक्त मेरा उसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तू उसके कहने पर ही आया है मुझे नुकसान पहुंचाने। फिर वह दिन रात उस सांप को बेरहमी से मारता रहा। अगली सुबह वो फिर से लाठी लेकर आया, सांप को फिर से मारने लगा। सांप तड़पते हुए बोल उठा, अब्बू जहल, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। मैं आखिरी नबी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं और तू उनके नाम से जल रहा है। ओ अब्बू जहल, मैं तुझसे वादा करता हूं, तू जितना चाहे मुझे मार, पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आखिरी नबी से मिलने दे। अगर मैं उनके पास जाकर उनके कदमों में सिर रखकर उनका एक बोसा न ले पाया तो मेरी रूह तड़पती रहेगी। अगर वो मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं वादा करता हूं फिर तेरे पास लौट आऊंगा, तू जो चाहे सजा दे देना। लेकिन जैसे ही सांप ने मोहम्मद का नाम लिया, अब्बू जहल और भड़क उठा। वो चिल्लाया, ऐ बीवी,
मेरे कमरे से लोहे की चाबुक लेकर आ। फिर उसने लोहे की चाबुक से सांप को पीटना शुरू किया और उसके पूंछ का हिस्सा काट डाला। इसके बाद बोला, बीवी अब जाकर घर से नमक भी ले आ, ये मोहम्मद का जादूगर सांप है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। बीवी ने नमक लाकर सांप के कटे हुए हिस्से पर डाल दिया। सांप छटपटाने लगा, पीड़ा से उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी वह रोते हुए कह रहा था, ओ अब्बू झेल, तूने मेरी पूंछ काट दी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया, मैं दर्द से तड़प रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दे। मैं बस माफी मांगना चाहता हूं, फिर वादा करता हूं वापस तेरे पास लौट आऊंगा। पर अब्बू झेल ने कोई रहम नहीं दिखाया और उस सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। सांप अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया और आंसू बहाते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया है ये बेईमान अब्बू झेल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आखिरी नबी से मिलने नहीं जा सका तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या अल्लाह, मुझे उस नबी के पास भेज दो, वरना कयामत के दिन मैं जहन्नम की आग नहीं झेल सकूंगा। जो सजा देनी है इस दुनिया में दे दो। और आखिरकार अब्बू झेल ने उसे पूरी तरह से मार डाला। फिर बोला, बीवी, ये सांप मोहम्मद का जादू है, हो सकता है फिर से जिंदा हो जाए, इसे आग में जला दो ताकि दोबारा ना उठ सके। फिर अब्बू झेल ने उस सांप को आग में फेंक दिया। सांप जलता रहा, तड़पता रहा और आखिरकार जलते जलते पूरी तरह राख बन गया। अब्बू झेल ने वो राख एक बर्तन में भर दी और बर्तन का मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर अपनी बीवी से बोला, ओ बीवी, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जलाकर खत्म कर दिया है।